कोरोना काल में 6 महीनों से सैलरी न मिल पाने से आक्रोशित शिक्षक स्कूल के गेट के सामने धरने पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। उन्हें 6 महीने से सैलरी न मिल पाने से शिक्षकों के परिवार आज भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं शिक्षकों ने स्कूल मैनेजमेंट पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अभिभावकों से पूरी फीस वसूलने के बावजूद भी उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है। अध्यापकों का आरोप है कि मैनेजमेंट द्वारा लगातार अभिभावकों पर फीस वसूली को लेकर फोन कॉल करवाए जाते हैं। फीस वसूली को लेकर सारे हथकंडे अपना रहे हैं। 7 महीने हो गए हैं, हम लोगों के घरों पे खाने को नहीं बचा है। टीचरों ने जब कल कहा, परसों शनिवार को सर से कहा कि हमारी बात सुन लीजिए, आप हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो उनका जवाब आया कि मैं सैलरी के संबंध में कोई बात नहीं करना चाहता आपसे। जिसको काम करना है, जिसका पड़ता खाता वो खाए, जिसका नहीं खाता वो बाढ़ में जाए, वो जाए अपने घर पे। आज हम लोगों ने उनसे फिर रिक्वेस्ट किया, उनका जवाब अंदर से आया कि मैं उनके बच्चों को भूखा मार दूंगा। ईश्वर देने वाला होता है सबको खाना, ये कौन होते वाले देने वाले होते हैं। हम अपना लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं और हम अपनी जो पिछला हमारा बाकी है, जो हमारा स्कूल में बाकी रह गया है, वो हमारा पेमेंट कर दें। हम उसके बाद में डिसीजन करेंगे कि स्कूल नौकरी करनी है नहीं करनी है। हमारा जो हक है वो हमें दे दिया जाए। हमने नौकरी की, हमने मजदूरी की है। आपने हमारी मजदूरी से अपनी बिल्डिंग बनाई है, आपने हमारी मजदूरी से अपने सब काम किए हैं, तो इसलिए हमारा हक हमको दे दिया जाए। हम ज़्यादा नहीं मांगते और कम नहीं मांगते, हमारा हक हमको दे दिया जाए। पगार आपको किसने मना किया देने के लिए? हमारे स्कूल के प्रबंधक महोदय ने इतनी पगार दे रहे हैं 1/4, किसी का 450, किसी का 500, किसी का 500, ये तनख्वाह होती है आज के महीने में, आज की महंगाई के समय में। क्या ये संभव है? इसलिए हमारी डिमांड ये है। क्या बच्चों की फीस भी माफ की है इन्होंने? कोई माफ नहीं की है, कोई माफ नहीं की बच्चों। और गार्जियंस के जो बच्चे हैं उनके बच्चों से प्रताड़ित करते, क्लास में खड़े कर देते हैं उनको। तो गार्जियन को तकलीफ ये भी है कि उनका अपमान किया, जब को पैसा नहीं दिया जा रहा है तो उनका फीस क्यों मांगी जा रही है उनसे, और जबकि फीस पूरी जमा हो चुकी है। बच्चे कहते हैं क्लास में कि फीस हमारी जमा हो चुकी है। इसलिए जब फीस जमा हो चुकी है तो फिर ये फीस उन्हें देना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग भी इस संस्था के एक हिस्से हैं। अगर हम हैं तो चल रही है। अध्यापक के बच्चों की मैडम आपका? मेरा नाम कल्पना सिंह है। कहाँ पढ़ाती हैं आप? सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अच्छा, में। क्या आज वजह हुई कि आपको सड़क पर बैठना पड़ा शिक्षक होते हुए? क्योंकि कई महीने हो गए थे, सर ने ये कहा था कि शुरू में अगर फीस नहीं आती है तो हम आपको आधी देंगे, लेकिन उन्होंने उसके बाद आधी भी नहीं दी। जितने दिन गए लोग बाग उसका भी आधा कर दिया। तो आप बताइए कि इतने कम पैसों में कैसे गुजारा हो सकता है। और जबकि वो फीस पूरी आ रही है बच्चों की, सारे बच्चों से वो फीस पूरी ले रहे हैं। और दिवाली के टाइम पे किसी को बुलाया ही नहीं जाता है, तो उनको एक भी पैसा नहीं डाला जाता है। टीचर्स तो सारे ही हैं, अगर आपको कि यहाँ आपका काम नहीं है आप मत आइए। और अभी भी सब लोग बैठे हुए थे, तो अभी भी उन्होंने अंदर से ये कहलवाया कि इनके बच्चों को हम भूखा मार देंगे, कोई को भी हम कुछ भी नहीं देंगे। ज़्यादा उस पर कर रहे हैं। उस दिन कहलवाया कि सर हमसे बात कर लीजिए, हम लोगों ने पहले इनसे कहा था। तब उन्होंने कहा कि हमें कोई बात नहीं करनी है, जिसका पड़ता है वो यहाँ पे आके जॉब करे और नहीं तो जाए यहाँ से। हमें कोई इन लोगों से बात नहीं करनी है। सैटरडे तक के पैसे काटे हैं कि सैटरडे में भी, संडे का भी पैसा काटे, संडे में भी पैसे काटे गए हैं कि संडे में नहीं आए। दीपावली की छुट्टियों के भी पैसे काटे हैं। बच्चों की फीस खड़े होकर मांगी और हमारे बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है, घर जाइए आप फीस नहीं आए तो कब तक आप लोग ये आंदोलन करेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हमें कम से कम हमारा पैसा तो दे दिया जाए। जब हम आए हैं, मेहनत करी है, सारे काम किए हैं। एक टीचर यहाँ पे आपका? रिंकी जी, कोरोना काल पे अब तक की फीस आपकी माफ हुई है बच्चों की? क्या जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे आपके? सेंट कॉलेज में। कितनी फीस जमा कर दी है आपने आप कोरोना काल में? 1 महीने की 17 से 50 है। 1 महीने की बची है बस। अपने से नहीं निकाला। कोई अगर बैठा है कोरोना काल में तो अपने से बैठ गया है। आज की स्थिति ये है कि पिछले महीने तक हमने इनको तनख्वाहें दी हैं। ये गलत आरोप है, जिसका प्रूफ मेरे पास सीधा यहाँ पर है। ये इस तरह से हमने इनको तनख्वाहें दी हैं। आज भी फीस का जो आउटपुट है वो बहुत कम है। एक बहुत बड़ा अमाउंट फीस का पेंडिंग पड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि एक अफवाह बच्चों के साथ उड़ाई जाती हैं ट्यूशन करने की, कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, आप हमसे ट्यूशन करिए। देखिए, ट्यूशन खोरी की बात नहीं होनी चाहिए। जब स्थिति सुधरेगी, जब कोरोना काल समाप्त होगा, स्कूल पर भरपूर पैसा आएगा। स्कूल को चलते हुए आज 25 साल होने जा रहे हैं, कभी ये समस्या नहीं आई। तो ये सब आशय बिल्कुल गलत है कि इनके सैलरी मारी गई है या इनको बहुत कम पैसा दिया गया है। ये बिल्कुल निराधार बात है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए।